किसानों की हड़ताल लगातार जारी है और किसान एक बार फिर भूख हड़ताल कर रहा है। आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है सरकार की तरफ से किसानों को, क्योंकि आंदोलन का आज 26वां दिन है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से फिर भूख हड़ताल करेंगे किसान लगातार कह रहा है कि कृषि बिलों को रद्द किया जाए और इसी कड़ी में भूख हड़ताल एक बार फिर कर रहे हैं। 11 किसान नेता आज 24 घंटे की भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। कल दूसरे किसान नेता 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। समय निर्धारित कर दिया गया है और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 26वां दिन आज किसान आंदोलन का है। हालांकि एक बार फिर प्रस्ताव भेजा गया है बातचीत के लिए और कहा गया है कि बातचीत के पटल पर आइए। सरकार बातचीत के लिए तैयार है और चिट्ठी लिखी गई है बाकायदा सरकार की तरफ से किसानों को कि किसान बातचीत के पटल पर एक बार फिर आए। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बॉर्डर एरिया की, जहां पर सिंघ बॉर्डर एरिया पर किसान डटा है। अलग अलग बॉर्डर पर किसान नेता जमे हैं और भूख हड़ताल एक बार फिर किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि बातचीत करिए और एक बार फिर बातचीत की पेशकश की गई है। खैर 26वां दिन है और किसान बातचीत नहीं चाहते। किसान कह रहे हैं कि बातचीत बहुत हुई, अब सरकार को बिलों को रद्द करना होगा। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड में डटे हुए हैं किसान। आंदोलन का 26वां दिन है, साथ ही साथ भूख हड़ताल पर है किसान। आज भी एक बार फिर भूख हड़ताल कर रहे हैं कुछ किसान नेता और कृषि मंत्रालय की चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं जो किसानों तक पहुंची है, जो किसान नेताओं को तक पहुंचाई गई है कि आप बातचीत के पटल पर एक बार फिर आइए और बातचीत से ही हल निकलेगा, ये सरकार कहती हुई नजर आ रही है। हालांकि कल दूसरे किसान नेता 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे और आज कुछ किसान नेता भूख हड़ताल करने जा रहे हैं और सरकार को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कृषि बिल सरकार लेकर आई है वो किसानों के हित में नहीं है। तो किसानों की हड़ताल है और भूख हड़ताल कर रहे हैं किसान एक बार फिर। हालांकि आंदोलन किसान का 26वें दिन भी लगातार जारी है। बात निमाम कर दे माम तो सीधे हैं तीनों कानूनी ठहगा जोड़ा ठहगा डांक मारो, सीधी बात है बस। माम ने और बातें को नहीं करनी, मारा तो सीधा है। यू भाई हिंदी ठहगा माम ने कौन चंदा कुछ भी, माम ने अपना मारा ये अच्छा सरकार कह रही है बोले केस में तारा फायदा है, मारा कोई फायदा को नहीं, माम ने चंदा को नहीं फायदा। माम ने तो पहले जोगा छोड़ दिया। किसान जथेबंदियां ने जो हमको संदेश भेजेंगे ਅਸੀਂ पूरा उसका साथ देंगे। जो कानून है काले कानून है तो बिल्कुल अं रद्द करा के ही खलोवांगे। जे साडे जोड़े जथेबंदी है सानू बोलणगे भुख हड़ताल 10 बैठो 20 बैठो 25 बैठो, अं भुख हड़ताले बैठांगे। असी पूरा आपदे जथेबंदियां साथ है, जथेबंदियां तो बाहर अं नहीं चलांगे। जो सानू जथेबंदियां आखणगियां अं तिन्ने कानून वापस कराए तो बगैर नहीं जावांगे, नहीं उठांगे। सरकार साडी गलबात मन्ने, सानू सद्दा भेजे। सरकार बोलती है कि एक किसान भेजण, असी क्यों भेजीए? किसान नहीं सद्दा भेजणगे, सरकार सानू सद्दे असीं जावांगे। गलबात लई तैयार आ, जिन्ना चਿਰ नहीं साडे नाल गल करांगे असीं प्रमाण इस तरह डटे आ। किसान डटा हुआ है। आप किसानों को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जब तक हम नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे जब तक सरकार इन 3 काले कानूनों को रद्द नहीं करती। खैर वो चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं जो किसानों तक पहुंची है और ये समझाने का प्रयास सरकार कर रही है कि बातचीत से ही हल निकलेगा। उज्जवल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे संवाददाता उज्जवल, जानकारी दीजिएगा क्या कुछ स्थिति अभी बरकरार है? क्योंकि किसान बातचीत नहीं चाहता लेकिन सरकार बातचीत चाहती है। वो चिट्ठी भी हम दिखा रहे हैं जो किसानों तक सरकार के जरिए पहुंची है। क्या कुछ जानकारी आपके पास हैं? किसान के आंदोलनों को लगातार 26 दिनों से जो किसान है दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं और लगातार उनकी एक ही मांग है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जितने ये 3 कानून आए हैं ये 3 कानून वापस होने चाहिए, उसके बाद ही जो किसान है ये यहाँ से वापस देंगे। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ सरकार की बात करें तो सरकार भी लगातार अपने में अड़ी है। लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से किसानों को समझाया जा सके, क्योंकि 5 दौर की बैठक के बाद जो है के बीच में जो वार्ता है वो बंद हो गई थी। लेकिन वही हम अगर अब बात करें, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। सरकार ने अब आमंत्रित किया है किसानों को और उनको पत्र लिख के भेजा है। उनसे कहा है कि आप अपने तारीख के अनुसार आप अपने साथ जो आपको तारीख सूटेबल लगती है आप अपनी तारीख बताइए और आइए। जी, लेकिन अगर जहां तक हम उज्जवल बात करते हैं
किसान बातचीत नहीं चाहता, किसान कह रहा है कि बातचीत काफी हो गई। सरकार को सोचना चाहिए या तो एमएसपी पर कानून बना दे सरकार या फिर इस कृषि बिल को रद्द कर दे। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है। रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब भी पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। क्या ये जो सब किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, कच्छ पहुंचना, रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब पहुंच जाना और एक संदेश देना, क्या उसका असर किसानों पे कुछ पड़ा है क्या? देखिए, अगर हर शाम किसानों की बात करें तो जो किसानों पे तरीके का कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि किसान जो है वो अपने में अड़िग हैं, क्योंकि सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको समझाने की कोशिश करी। वो कच्छ गए, कच्छ में जाके किसानों से बात करी, और जैसा कि अभी हमने हाल ही में देखा रकाबगंज गुरुद्वारे गए थे। लेकिन जो किसान लेकिन साफ तौर पे कह रहा है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे वो यहाँ से नहीं जाने वाले। और इसके साथ ही जो किसान नेता और उनके प्रवक्ता राकेश टिकैत है, उन्होंने पूरे देश से अपील की है कि 23 आने वाली 23 दिसंबर को पूरा देश एक दिन खाना नहीं खाए, उनके साथ जो किसान आंदोलन है उसमें समर्थन करे, एक दिन के लिए वो अपना भोजन छोड़े, ये राकेश टिकैत ने अपील की। और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक हरियाणा के जितने भी टोल हैं उसको जो किसान है वो फ्री करने जा रहे हैं। हर्ष, बिल्कुल। और उज्जवल, जिस तरीके से चिट्ठी आई है सरकार की, किसान नेताओं तक पहुंची और आप ये कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि कोई भी एक तारीख किसान तय कर लें। अब जब किसान पहले ये कह रहा था कि अगर कोई प्रपोजल सरकार की तरफ से आएगा तो हम उसमें विचार करेंगे, हालांकि जो पहले भी प्रस्ताव दिया गया था उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं थी, पुरानी बात थी जिसको किसानों ने नकार दिया था। अब क्या इस चिट्ठी में कुछ लिखा गया है? क्या तारीख तय करने की बात कही गई है या फिर बिलों को लेकर भी कुछ कहा गया है जिससे किसान संतुष्ट हो? नहीं हर्ष, अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उनको उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि अभी जो सरकार की तरफ से किसानों को बुलाया गया है, किसान आए सरकार से बात करें, क्योंकि बातचीत से ही हल निकलेगा। हर्ष, और 5 दौर की बैठक के बाद जो अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है सरकार और किसानों के बीच में, तो हल कैसे निकलेगा? तो लगातार जो सरकार है वो समझाने की कोशिश कर रही है, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल। और अच्छा यही होता कि सरकार जो अब बातचीत कर रही है बिल से पहले अगर किसान नेताओं से बातचीत कर ली गई होती तो शायद ये नौबत ना आती। बहुत बहुत शुक्रिया।